हाय फ्रेंड्स। आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है इंडियन रेलवे की तरफ से जबलपुर ब्रांच के लिए। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ये अप्रेंटिस के लिए निकली हुई है। जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग करने का डेट है 28 जनवरी 2021 से लेकर 27 फरवरी 2021 तक रखी हुई है। जो पहली पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है डीजल मैकेनिक है। टोटल पोस्ट 30 पोस्ट वैकेंसी निकली है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए इसके लिए 10th प्लस ITI होने चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। जो दूसरी पोस्ट निकली है इलेक्ट्रीशियन की निकली है। 160 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th प्लस ITI होना चाहिए। जो तीसरी पोस्ट है वेल्डर के लिए निकली हुई है। गैस एंड इलेक्ट्रिक। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 30 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th प्लस ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। जो चौथी पोस्ट मैकेनिस्ट की है 5 पोस्ट वैकेंसी निकली है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th प्लस ITI मांगी गई है। जो पाँचवीं पोस्ट है फिटर की है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो तो 140 पोस्ट वैकेंसी निकली है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th प्लस ITI मांगी गई है। जो छठी पोस्ट टनर की है 5 पोस्ट वैकेंसी निकली है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th प्लस ITI होनी चाहिए। जो सातवीं पोस्ट है वायरमैन की है 15 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 8वीं पोस्ट है मेसन की है ये भी 15 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। जो 9वीं पोस्ट है कारपेंटर की है ये भी 15 पोस्ट वैकेंसी निकली है। 10वीं जो है पेंटर की है ये भी 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। 11वीं जो पोस्ट है गार्डनर की है ये 2 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 12वीं पोस्ट है फॉरेस्ट लैंडस्केपिंग के लिए निकली है जो 2 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 13वां पोस्ट है वो पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक का है जो 20 पोस्ट पर निकली है। जो 14 पोस्ट नंबर जो पोस्ट निकली है वो हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए निकली है जो 5 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 15वां पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है जो 5 पोस्ट पर निकली है। जो 16वां पोस्ट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के निकली हुई है जो भी 5 पोस्ट पर निकली है। जो 17वां पोस्ट है COPA के लिए निकली है जो 50 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। जो 18वां पोस्ट है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए निकली है जो 7 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 19वां पोस्ट है स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए निकली है जो कि 8 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 20वां पोस्ट है अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन जनरल के लिए निकली हुई है जो कि 2 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 21वां पोस्ट है अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन के लिए निकली है जो कि 2 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 22वां पोस्ट है अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकिंग के लिए निकली है जो कि 5 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 23वां पोस्ट है होटल क्लर्क रिसेप्शनिस्ट की निकली है जो कि 1 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 24वां पोस्ट है डिजिटल फोटोग्राफी की निकली है जो कि 1 पोस्ट पे है। जो 25वां पोस्ट है असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर की निकली है जो कि 1 पोस्ट पे निकली है। जो 26वां पोस्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन की निकली है जो कि 4 पोस्ट पे है। जो 27वां पोस्ट है क्रीज मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए निकली है जो कि 1 पोस्ट पे है। जो 28वां पोस्ट है सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए निकली है जो कि 4 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो 29वां पोस्ट है हाउसकीपर है जो कि 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। जो 30वां पोस्ट है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए निकली है जो कि 2 पोस्ट पे है। जो 31वां पोस्ट है डिजिटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए निकली है जो कि 2 पोस्ट वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 561 सीट वैकेंसी निकली है। ट्रेनिंग ये पीरियड होगी 1 ईयर की होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10th प्लस IIT होना चाहिए। ये सीटों की संख्या घटाई है बट नंबर ऑफ सीट नहीं है।
इसके अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए वो 24 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ओबीसी के लिए 3 साल एंड एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th या +2 में मिनिमम 50% का मार्क्स होना चाहिए, प्लस ITI रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। ये सर्विसमैन का 3% की छूट मिलेगी एंड हैंडीकैप के लिए 4% की छूट मिलेगी। ये हैंडीकैप को कुछ दे रखा है, अगर आप हैंडीकैप से कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं कौन किन किन कंडीशन में छूट मिलेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद एक मेडिकल फिटनेस आपको शो करना पड़ेगा। आपको अप्लाई करने से पहले www.apprenticeshipindia.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसे अपडेट कर लें, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ चेक कर लें, क्योंकि जो भी कुछ होगा आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। जो चयन की प्रक्रिया है, असिस्टेंट एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण हेतु योग्य उम्मीदवार का चयन हाई स्कूल या 10वीं की परीक्षा में अंक प्राप्तों की प्रतिशत पर आधारित होगा। इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी जब आपका सिलेक्शन होगा आपकी बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा, इसमें कोई लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं होगी। हाई स्कूल या कक्षा 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रतिशत की गणना हेतु अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 10वीं या हाई स्कूल के सम्मिलित हो सभी विषयों को प्राप्त अंकों के आधार पर माना जाएगा। अर्थात किसी एक विषय अथवा विषयों के समूह के आधार पर अंकों का प्रतिशत की गणना नहीं होगी, जैसे 5 विषय में सर्वश्रेष्ठ हो। यानी आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा, इसमें किसी एक सब्जेक्ट को नहीं लिया जाएगा। यदि उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त किए हों तो उम्मीदवार आयु में बड़ा होगा तो उसे वरीयता दी जाएगी। यदि उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी समान हो तो इस परिस्थिति में जिस उम्मीदवार ने 10वीं परीक्षा में पहले पास की है उसे वरीयता दी जाएगी। यदि इसमें भी समानता आती है तो इस परिस्थिति में ITI की प्राप्तांक के अनुसार वरीयता दी जाएगी। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स सब कुछ सेम आता है तो इस कंडीशन में आपको ITI का परसेंटेज देखना के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जबलपुर बुलाया जाएगा। सत्यापन के समय पासपोर्ट आकार की 2 फोटो, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, NPS वोटर रजिस्ट्रेशन नंबर की प्राप्ति, निर्धारित प्रारूप में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी मूल्य अंक सूची एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मूल, ITI ऑल सेमेस्टर अंक सूची एवं प्रमाण पत्र मूल, केंद्रीय प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो, नवीनतम मूल EWS प्रमाण पत्र, वैध मूल विकलांगता प्रमाण पत्र आदि आवश्यक हो, मूल सेवारत भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, सभी दस्तावेजों को प्रतिलिपि लानी होगी। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय इन सारे डॉक्यूमेंटों को आपको लेकर जाना होगा। ये सिर्फ अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड होगी, इसमें कोई रोजगार देने की दावा नहीं कर रही है, इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखे हैं। कुछ कंडीशन दे रखे हैं, जैसे कि चयन हेतु किसी भी रूप में की गई पैरवी मानी नहीं होगी। जिन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाता है वे किसी यात्रा, महंगाई भत्ते के लिए योग्य नहीं है। चयन प्रशिक्षु अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस का अनुबंध निष्पादित करेंगे। यदि ऐसे उम्मीदवार नाबालिग हैं तो उसके माता पिता अभिभावक निर्धारित अनुबंधन को निष्पादित करेंगे। अप्रेंटिस परीक्षा समय समय पर संशोधित अप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के प्रावधानों और विनियमों के अधीन होगा। ये से कुछ कंडीशन दे रखे हैं, अप्लाई करने से पहले रीड कर सकते हैं। आवेदन भरने का तरीका बता रखा है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी www.mponline.gov.in पोर्टल पर होम पेज पर जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दोनों वैध हैं, कि उनकी जानकारी की सभी प्रकार के संप्रेषण ईमेल आईडी के माध्यम से होगा। नियमित रूप से ईमेल आईडी जांच करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम की वर्तनी एवं जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र 10वीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ये आपका मैच नहीं करता है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है। अगर आपने एक से अधिक ट्रेड के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा नेप्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 1 के शुरू में होता है दर्ज करना होगा, अनिवार्य है। एवं उम्मीदवारों की नेप्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल 100% पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि जब उन्हें नेप्स रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको इसमें दर्ज करना अनिवार्य है एवं पूरा फुल भरा होना चाहिए। अगर आपने एप्लीकेशन भरा और उसमें कोई गलती है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन 28 फरवरी एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको सुधार करने के लिए। उसको सुधार करने के लिए जो चार्ज लगेगा 50 रुपये प्लस GST आपको जमा करने पड़ेंगे। आवेदन के साथ अपलोड करने जो डॉक्यूमेंट होंगे, फ़ोटो एंड सिग्नेचर होगा। 2 आपको कोई पहचान चिन्ह आपको शो करने पड़ेंगे। 10वीं की मार्कशीट होगी। एक डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ITI का मार्कशीट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अगर EWS है तो EWS सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो डिसेबिलिटी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आवेदन है तो जो प्रारंभिक तिथि है 28 जनवरी 2021 से लेकर सुबह 11 बजे से लेकर 27 फरवरी 2021 तक है। रात के 11:59 तक है। आवेदन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो सुधार करने का जो टाइम है 28 फरवरी 2021 से लेकर 2 मार्च 2021 रात के 11:59 तक होगी। जो यह आवेदन होगा ऑनलाइन ही आवेदन होगा, ये ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। MP ऑनलाइन द्वारा पोर्टल शुल्क के रूप में 70 प्लस GST प्रोसेसिंग फीस जो टोटल 100 रुपये होगी। ये फीस आपको नॉन रिफंडेबल फीस होगी। ये किसी भी कंडीशन में रिटर्न नहीं किया जाएगा। इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है। इसे कुछ सर्टिफिकेट अगर आपके रिलेवेंट है तो ये सब यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। जैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST के लिए। ये इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका। और EWS में तो इनकम सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। ये मेडिकल फिटनेस हो गया। ये आपको किसी भी सरकारी डॉक्टर से आपको इसको सील लगाना पड़ेंगे। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया जो कैंडिडेट के लिए इशू करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सिग्नेचर कैंडिडेट होगा। यहाँ पे कोई गजेट ऑफिसर या आपने रिसेंटली जिस स्कूल से अपने पास आउट हुआ हो वहाँ से सिग्नेचर आपको कराने पड़ेंगे। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।